हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फुलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप गाइडेंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं कराने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया है, और यदि आपको इसका बेसिक वीडियो चाहिए इस चैप्टर का, तो बेसिक वीडियो भी मैंने कर दिया है, जिसको आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पे जो तीसरा सवाल था, है ना, सवाल देखने से पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 सवाल दिए गए हैं। पहला है 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। और तीसरा दिया गया है 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। तो यहाँ पे चलिए हम पहले यानी कि तीसरा का पहला खंड देखते हैं कि किस प्रकार से हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम यहाँ पे पहला सॉल्व करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए, जो अभाज्य गुणनखंड है उसे किस प्रकार से लिखा जाता है। मैंने पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था अभाज्य संख्याओं के बारे में, कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। और वहाँ पे मैं अभाज्य गुणनखंड करने के तरीके भी बताए थे। और इसके पहले अगर आप लोग क्वेश्चन फर्स्ट करके आए हैं तो उसमें भी अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया गया है। तो चलिए हम 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग 2 की घाते 2 और गुणा 3 की घाते 1 लिखेंगे। इतना आया समझ में। अब यहां पे अगर मैं 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखूं, 15 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे जो हम 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 की घाते 1 और 5 की घाते 1, यानी कि 3 पचे 15। ओके। और यहाँ पे मैं अगर 21 को लिखूं, 21 का अभाज्य गुणनखंड। ओके। तो इसका जो हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणे का 7, यानी कि 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है, इतना समझ में आया। जब इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो हम अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो सभी में मिलता हो, वो क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 3 देख रहे हैं, यहाँ पे 3 देख रहे हैं और यहाँ पे 3 देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ पद हो गया। कौन सा पद हो गया, उभयनिष्ठ। और जो उभयनिष्ठ होता है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो हम यहाँ पे एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसका फुल फॉर्म अवश्य लिखिएगा। ठीक है, और इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे मैं एचसीएफ पहली बार निकालूं
तो यहाँ पे HCF जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। तो LCM में ये पद होते हैं जो उभयनिष्ठ भी हो और जो उभयनिष्ठ ना भी हो। तो यहाँ पे 2 की घाते 2 और 3 की घाते 1 गुणा 5 की घाते 1 और 7 की घाते 1। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा 2 दूनी का 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42 यानी कि 420। ठीक है, और ये हमारा फाइनली आंसर आया, ये एलसीएम का आंसर और ये एचसीएफ का आंसर। समझ में आया? और इसी के साथ अगर मैं इसका दूसरा खंड हल करता हूं, ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अरेंज कर देता हूं पहली बार। तो अब यहां पे ये हमारा जो दूसरा खंड था, दूसरा सवाल का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। 17 का अभाज्य गुणन खंड। ठीक है, जो 17 का अभाज्य गुणनखंड है, क्या है? 17 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा ओनली 17। ठीक है, क्योंकि 17 खुद का एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या स्वयं से डिवाइड होगी, तो ये तो किसी के गुणनखंड में आएगा नहीं। पर यहाँ पे जो मल्टीपल होगा इसका 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 23 का अभाज्य गुणनखंड, जो 23 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। ठीक है, और 29 का अभाज्य गुणनखंड, जो 29 का अभाज्य गुणनखंड होता है वह क्या हो जाएगा? सिर्फ 29। तो यहां पे तो हम किसी भी तरीके से उभयनिष्ठ पद नहीं देख पा रहे हैं। जब हमें उभयनिष्ठ पद किसी भी हालत में ना मिले तो वहां पे उभयनिष्ठ हम क्या कर लेते हैं? 1 उभयनिष्ठ कर लेते हैं। क्या उभयनिष्ठ कर लेते हैं? 1, क्योंकि हम इसमें भी 1 का गुणा कर सकते हैं, इसमें भी 1 का गुणा कर सकते हैं और इसमें भी 1 का गुणा कर सकते हैं। तो यहां पे जो उभयनिष्ठ पद प्राप्त हुआ वह क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। क्या हुआ? 1 प्राप्त हुआ। तो यहां पे एचसीएफ जो होगा हमारा, HCF 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। इतना बात समझ में आया? अगर आया है तो वीडियो को अवश्य लाइक करिए और एक अच्छा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम जब HCF 1 हो जाए, क्या हो जाए? जब HCF 1 हो जाए तो एलसीएम निकालते समय सभी संख्याओं का हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। जैसे यहां पे 17 गुणे का 23 और गुणे का 29। ठीक है, और अगर आपको करने में किसी भी तरीके से समस्याएं आती हैं तो आप यहां पे रफ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम रफ करके बताते हैं, है ना। 17 त्रिक 51, 1 और बचा कितना? 5, और 17 दूनी का 34, 34 में 5 जोड़ेंगे, 34 35 36 37 38 39। ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? ये 29 का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 9 1 कम 9, 9 9 81, 8, 9 त्रिक 27 और 27 8 35। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7।
इतना समझ में आया आप लोगों को? तो यहां पे हमारा जाएगा 9, 2 1 3 8 5 13 7 3 10। ओके, तो यहां पे हमारा जो फाइनली आंसर आया 10,339, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसका आप आंसर की जांच भी कर सकते हैं, है ना। 9 त्रिक 27 7 और 7 का गुणा 7 से करेंगे 7 7 49, यानी कि यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, अतः यह संख्या क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगर मान के चलिए हम इसका आंसर की जांच करते हैं तो इसमें हम डिजिटल सम लगाएं। क्या लगाएं? डिजिटल सम। जैसे कि 9 2 11 11 1 1 2, तो वहां पे डिजिटल सम यहां पे नहीं लग पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे जो तीसरा सवाल है, कौन सा सवाल है? तीसरा नंबर का सवाल। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आप लोग तीसरे सवाल को ज्यादा से ज्यादा, यहां पे जो तीसरा सवाल है 336 और 54, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मैं तीसरे सवाल को लिखूं तो यहां पे लिखूंगा 336 और 336 का अभाज्य गुणनखंड। 336 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो चलिए 336 का अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार से लिखेंगे इसको समझ लेते हैं। जैसे कि ये बड़ी संख्या आ गई, तो बड़ी संख्या अब हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, किस प्रकार से हम यहाँ पे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि मैं 336 का क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। ओके, बहुत से बच्चे इसको बोलते हैं एलसीएम निकालना, तो ये एलसीएम निकालना नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया? और यहां पे अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, क्यों मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। जो 6 है वो 2 से कट जाएगा, अतः यह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 छंग 12 और 2 8 16, ठीक है। फिर लास्ट में 8 आया, 2 0 2 4 6 8, यानी कि ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 8 16 और 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 चौको 8, 2 दूनी का 4, ठीक है। फिर 2 से 21 दूनी का 42, फिर 3 से, 3 7 21, फिर 7 से, तो 7 1 कम 7। तो इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड आया क्या, 2 की घाते 1 2 3 4, 2 की घाते कितना 4, और 3 की घाते 1 और 7 की घाते 1। ये हमें इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब देखिए यहां पे 54 का, किसका, 54 का अभाज्य गुणनखंड, किसका, 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो 54 का क्या होता है, 27 दूनी का 54, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27। पहले तो यहां पे लिखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं 2 की घाते 1 और 3 की घाते 3, ओके। तो ये हमारा कितना हो गया, 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पे HCF वही संख्या होगी जो दोनों में मिले और घात सबसे कम हो, ठीक है। तो यहां पे 2 की पावर 1, 2 दोनों में है पर पावर किसकी कम है,
2 की पावर 1 इसकी, तो 2 की पावर 1। अब यहां पे 3 भी उभयनिष्ठ है दोनों में, पर पावर किसकी कम है, घात किसका कम है, तो 3 की पावर 1 ना, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, 3 की पावर 1 लिख देंगे। इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आ गया तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, और अगर मैं एलसीएम की बात करूं, किसकी, एलसीएम की, तो एलसीएम जो होती है वह बड़ी घात होती है, और जो उभयनिष्ठ होता है वो भी, और जो उभयनिष्ठ नहीं होता वो भी एलसीएम में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे 2 की घाते 1 न लिखकर 2 की घाते 4 लिखेंगे, और यहां पे 3 की घाते 3 लिखेंगे, और यहां पे 7 की घाते 1 लिखेंगे। समझ में आ गया? अगर आपको कैलकुलेशन करने में यहां पर दिक्कत हो रही है तो आप रफ में ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, कोई किसी भी तरीके से गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से अगर करते हैं तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। समझ में आया? 2 की घाते 4 है तो 2 का गुणा 4 बार, 3 की घाते 3 है तो 3 का गुणा 3 बार, अगर 7 का पावर 1 है तो 7 एक बार। ठीक है, चलिए हम गुणा करते हैं। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 तियां 48, 48 तियां 144, और 144 और 7 त्रिक 21, 48 तियां 3 8 24 और 3 चौक 12 2 14, 144, 144 में 7 त्रिक 21 का गुणा। ठीक है, और आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। 21 चौके 84, हासिल 8, 21 चौक 84, 84 में 8 जोड़ेंगे 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92 का 2, हासिल कितना 9, और 21 एकम 21, 21 9 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो कितना आ गया 3024, कितना आया 3024, तो हम यहां पे इसका फाइनली आंसर लिख देंगे 3024। प्यारे साथियों, मैं आशा नहीं विश्वास करता हूं कि ये सब सवाल आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में आया है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। इससे मेरे वीडियो बनाने का मनोबल और बढ़ेगा, जिससे मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ऐसे ही लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम सवाल नंबर 4 देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। दिया है एचसीएफ ऑफ 306 यानी कि 306 और 657 का 9 दिया गया है, यानी कि एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 9 है, और इसका एलसीएम हमें फाइंड करना है, यानी कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है, तो हमें एलसीएम इसका ज्ञात करना है। तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं चलिए देखते हैं। ओके, यहां पे जो दिया है उसे लिख देते हैं, दिया है। ठीक, एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है। समझ में आ गया? तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। किसका? 306 और 657 का, 657
57 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम को मैंने मान लिया यक्स। समझ में आया? अब देखिएगा सूत्र इसका जो होता है, हम जानते हैं कि चूंकि HCF दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर का HCF गुणे का LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है, गुणनफल मतलब कि इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये 306 गुणा 657 और ये बराबर का HCF कितना दिया गया है 9 और गुणे का LCM, तो LCM को मैंने माना यक्स, तो यहां पे क्या कर लो, यक्स लिख दो। समझ में आया? अब देखिएगा यहां पे 9 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 306 गुणा 657 बाई 9 और ये बराबर का यक्स। अब देखिएगा ये जो HCF है इन दोनों संख्याओं का, HCF से दोनों संख्याएं कट जाती हैं। ठीक है, दोनों, इसमें ये भी कटेगी और ये भी कटेगी। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं 9 से, तो जो सबसे छोटी बड़ी संख्या है उसको काट के छोटा करिए, ये वाला, तो 9 7 63 बचा 2, तो 9 त्रिक 27। ठीक है, तो यहां पे कितना आया, 306 गुणे का 73 बराबर का यक्स। ठीक है, अब यहां पे 306 यानी कि 306 का गुणा हम किससे कर लेंगे, 73 से कर लेंगे। तो चलिए हम फटाफट करते हैं, 306 यानी कि 306 का गुणा हम किससे करेंगे, 73 से। तो 3 छंग 18 पूरा पूरा लिख दो और 3 त्रिक का 9, 7 छंग 42 पूरा पूरा और 7 त्रिक 21। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 1 3, 9 4 13, यहाँ पे 1 1 2 और यहाँ पे 2। तो इसका जो हमारा यक्स की वैल्यू निकल के आया 22,338 निकल के आया। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा LCM। प्यारे साथियों, वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।